साथियों, जय भीम नवोदय। पिछले दिनों जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातीय उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं जिस गति से बढ़ी हैं, एक के बाद एक अनुसूचित जाति समाज की बेटियों के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद उनकी हत्या करना, निश्चित रूप से ये बहुत ही पीड़ा का एक कारण बन गया है। समाज का हर व्यक्ति इससे बड़ा उद्वेलित है, बहुत दुखी है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राजा का अपना एक धर्म होता है कि वो राजधर्म का पालन करे और राजधर्म का पालन करते हुए जो भी उसके नागरिक हैं, जो भी उसकी प्रजा है, उसके हकों की, हितों की वो देखभाल करें। लेकिन पिछले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि राजा जिस जाति का होता है वो शायद अपनी ही जाति की बात करता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के प्रति जो उदासीनता है वो, अगर इस सरकार की हम बात करें, अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों में भी उदासीनता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये सबसे मेहनत का समाज है। ये इस देश का वो समाज है जो देश की प्रगति के लिए दिन और रात खून और पसीना बहा करके देश की उन्नति के लिए काम करता है। मैंने ये देखा कि अगर ये देश कृषि प्रधान है तो इस देश को कृषि प्रधान बनाने में इस देश के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो लोग किसानों के खेतों में न जाएं, खेतों में न जाकर के वो गन्ना न बोएं, गेहूँ न बोएं, धान न बोएं, कपास न बोएं, तो ये देश कृषि प्रधान नहीं हो सकता। अगर ये लोग शहरों में आकर के ईंट ना उठाएं, सरिया ना उठाएं, सड़क ना बनाएं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना बनाएं, अंडर ब्रिज ना बनाएं, ओवर ब्रिज ना बनाएं, तो इस देश का शहरी विकास भी संभव नहीं है। कहा जाए कि इस देश का जो भी विकास हुआ है उसमें इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे समाज के बारे में ऐसी भावना रखना और ऐसी दुर्भावना रखते हुए अब कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि साहब उस लड़की को, जो हाथरस वाला मसला है उसमें उस लड़की को उसके माता पिता ने ही मार दिया। कोई कुछ आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं कुछ चीज़ें आ रही हैं, कभी कुछ चीज़ें आ रही हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी जो लोग हैं उनकी जांच हो, उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाए। जो लोग इस केस के अंदर दोषी हैं, दोषियों को संविधान के दायरे में ला करके उनकी सज़ा निर्धारित की जाए और उनको ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि भविष्य में कोई भी ऐसा दुष्ट व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने की हिमाकत ना कर सके। तो मैं अपने समाज को यही कहूँगा कि समाज का जो बिखराव है वो इस बर्बादी का जो कारण है, समाज का बिखराव है। समाज में अगर बिखराव ना होता, समाज अगर एकजुट होता, समाज जातियों में उपजातियों में ना बटा होता, समाज छोटे और बड़े की खाई में ना बटा होता, समाज अमीर और गरीब की खाई में अगर ना बटा होता, तो आज मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे जो सरकार की नौकरी में अधिकारी काम करें उनके साथ, आईएएस के साथ, आईपीएस के साथ, एमपी के साथ, मिनिस्टर के साथ में, दुकानदार के, जो भी हमारे समाज का व्यक्ति है भारत में, चाहे वो किसी भी कोने में रहता है, जब वो जातीयता का शिकार होता है, जातीय आधार पर जो उसका उत्पीड़न होता है, तो एक बड़ी पीड़ा होती है। और मैं ये कहूँगा कि उस उत्पीड़न के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा आना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा। और ये जो संगठन बनाए हुए, बहुत सारे नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं और एक संगठन नहीं, हजारों संगठन काम करते हैं। संगठन बनाए रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉमन कोज के लिए तो आप सब एक साथ आइए। अगर कोई जायज़ती थी कि ये मत मान के चलिए कि हाथरस की जो बेटी है वो समाज की बेटी है, समाज की बेटी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए एटलीस्ट अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग तो एक साथ आएँ, एकजुट हों और एकजुट होकर के सरकार से ये कहें कि यह अन्याय बहुत हो गया है, अब इसे बंद करिए, ये बर्दाश्त अब भविष्य में नहीं किया जाएगा। आपकी एकजुटता, आपकी सामाजिक शक्ति इस समस्या का समाधान है। कोई पुलिस, कोई फौज, कोई सरकार इस समस्या का समाधान अगर करना होता तो पिछले 70 सालों में जब से भारत आज़ाद हुआ है कर दिया गया होता। लेकिन क्योंकि नीति और नीयत दोनों में फ़र्क है और नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी घटनाएं ये लगातार इतिहास में अगर हम देखें तो अत्याचार अन्याय की जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनमें कमी नहीं आई है।
इसलिए मैं अपने समाज से अपील करूंगा कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी तय करिए। बाबा साहब को पढ़िए, उनके मिशन को पढ़िए, उसको जीवन में उतारिए, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतारिए। डरिए मत, कोई डरा देता आपको कर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, आप ये अंगूठी पहनिए, आप ये पूजा, ये सब चीज़ों से, ये सब भले इन चीज़ों से आपको उभरना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर इन सब चीज़ों का समाधान हमको बताकर गए हैं, उनका लिटरेचर में सब चीज़ लिखी हुई है। तो आप सब लोगों को उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म में रहना, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी बस में नहीं था, लेकिन हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब उनकी वेदना, दुनिया का सबसे पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर अपनी बात को इस तरह रख करके गया है, हमको साहित्य देकर गया, हर बात में हमारा मार्गदर्शन करके गया है। मान्यवर काशीराम जी ने सोशल इंजीनियरिंग इस देश के अंदर लागू करके एक देश में एक नई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों मुद्दों पर उन्होंने क्रांति करने की एक सफलतम कोशिश की है। तो हम सब लोगों को अपने महापुरुषों को सैल्यूट करना चाहिए, इनके मार्गदर्शन और इनके बताए हुए रास्ते में हमको चलना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख दुख में दिल से साथ आना चाहिए और एक देश के अंदर सामाजिक शक्ति का हमको सर्जन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में हम खुद न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज की हर बहू को, बेटी को, माँ को, बहन को, हर अधिकारी को, कर्मचारी को और सांसद को, मिनिस्टर, जिसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव इस देश में होता रहा है, निश्चित रूप से हम उसको रोकने में कामयाब होंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।